बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। मैं अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। आज हम जिस तरह बात करते हैं कि ग्रास रूट लेवल की, तो आज हमने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में आर्चरी के हवाले से जो है बात करें। पाकिस्तान में अब देखा जा रहा है कि आर्चरी बहुत ज़्यादा मकबूलियत खेल हासिल करता जा रहा है और इसमें बेशुमार जो है टैलेंट निकल कर सामने आता दिखाई दे रहा है। और ख़ासकर अगर बात करें सिंध के हवाले से, तो सिंध में भी बहुत टैलेंट जो है तीरंदाजी के खेल में निकलता सामने आ रहा है। और इसकी मिसाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल चैंपियनशिप होती है, 9वीं और 10वीं जो नेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें सिंध ने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आज हमने अपने स्टूडियो पे इन्हीं खिलाड़ियों को मदऊ भी किया है अपने स्टूडियो पे और उनसे आर्चरी के हवाले से बात भी करेंगे, क्योंकि ये खेल जिस तरह मकबूलियत किस तरह हासिल किया इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल क्या है और उसके साथ साथ दुनिया भर में जिस तरह अब तीरंदाजी के प्लेयर्स को मकबूलियत हासिल हो रही है और ख़ासकर पाकिस्तान की, तो यकीनन इससे फ़ायदा पाकिस्तान को होता दिखाई दे रहा है। तो हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं इस वक्त माज मकसूद साहब है, जो नेशनल प्लेयर हैं और नेशनल चैंपियनशिप में सिंध की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनके साथ मौजूद हैं अमरीन बाबर साहिबा, जो नेशनल प्लेयर हैं, वो भी आर्चरी की प्लेयर है। और उनके साथ साथ मौजूद है मोहम्मद अकबल, जो आर्चरी प्लेयर भी है और उसके साथ साथ कोचिंग की फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो सबसे पहले मास के पास आते हैं। मास साहब, नेशनल चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिस तरह सिंध के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो बड़ी इस दफ़ा देखा गया कि पाकिस्तान में जो है जहाँ डिपार्टमेंट अपना किरदार अदा करते थे, अपने प्लेयर्स को ग्रूम करते नज़र आते थे और डिपार्टमेंट ही ज़्यादा जो है इसमें जो है मेडल हासिल करते दिखाई देते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि 9वीं और 10वीं दफ़ा जो नेशनल चैंपियनशिप हुई उसमें जो है पाकिस्तान की जानिब और सिंध की नुमाइंदगी करते हुए आप लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। क्या कहेंगे इस खेल के हवाले से? इसमें जो है सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने कोचेस का, और ख़ास तौर पे जो हमारे कोच हैं क्लब के, डी रॉयल क्लब से मेरा ताल्लुक़ है क्योंकि, और वहीं से जो है हमने ट्रेनिंग भी की है। तो हमारे जो कोच हैं एजाज़ साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की प्लेयर्स के ऊपर, उनको तैयार करने के लिए। उनको मतलब बिल्कुल ग्रास रूट से उनको लेके उनको स्टार्ट किया, उनको सिखाना शुरू किया। हमारे पास जो प्लेयर्स इस वक्त अभी मौजूद हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा पुराने प्लेयर्स नहीं हैं। ये तमाम प्लेयर्स वो हैं जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया, मेडल अचीव किया नेशनल में, इस नेशनल में भी, इससे पिछले वाले में भी। तो इसके बीच हमारे कोचेज़ की ऑब्वियसली मेहनत है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारी अपनी भी मेहनत है इसके अंदर, क्योंकि हमने एक डेडिकेशन के साथ, एक आर्चरी का ऐसा स्पोर्ट है कि जिसमें आपको डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर आप डेडिकेशन के साथ नहीं खेलेंगे, अगर आप इसमें जो है ना परसिस्टेंस नहीं दिखाएंगे, अगर आप इसमें मतलब आपका एक फ़ोकस्ड माइंड नहीं होगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें आप प्रोग्रेस हासिल कर सकें। तो ऑब्वियसली प्लेयर्स की मेहनत है, फिर उसके बाद कोचेज़ की मेहनत है। तो इस वजह से जो है ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है इस दफ़ा बेहतर अच्छा रिजल्ट मज़े, किया है। एक चीज़ है बहुत ज़्यादा अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, ख़ासकर जब से ड्रामा की बेस पे ही तीरंदाजी का खेल सामने आया है, तो हम देखते हैं इसमें प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है। यस, बिल्कुल उस चीज़ का बिल्कुल इम्पैक्ट है इस पे। और उसके क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको जगहों पे नज़र नहीं आता, बहुत लिमिटेड से हमारे पास वक्त क्लब। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम ये हमने स्टार्ट की थी, मैं 2019 से मैं खेल रहा हूँ, तो उस वक्त इतने ज़्यादा क्लब्स नहीं हुआ करते थे, तो विजिबिलिटी नहीं थी और लोगों को मतलब पता भी नहीं था कि पाकिस्तान में या सिंध में भी ये जो है ना ये स्पोर्ट खेला जाता है या लोग आर्चरी भी करते हैं यहाँ पे। तो उससे बिल्कुल एक इम्पैक्ट आया, लोगों को एक पता चला कि अच्छा ये भी कोई चीज़ है, ये एक सीखने वाली चीज़ है, ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता है। तो उससे एक जो है ना इसमें एक बूस्ट मोटिवेशन मिला, इस गेम को। और अब जो है देखा जा रहा है कि लोग जो है ज़्यादा इसमें जो है आते जा रहे हैं। आते जा रहे हैं। अमरीन साहब, इसमें ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा आती दिखाई दे रही हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन की तादाद इसमें ज़्यादा नज़र आती है। क्या वजह है कि ख़वातीन इस गेम को ज़्यादा चॉइस करती दिखाई दे रही हैं? क्योंकि हम देखें तो माजी में ज़्यादा क्रिकेट पे फोकस होता था, फुटबॉल पे फोकस होता था, कुछ ख़वातीन हॉकी की तरफ भी जाती थी, लेकिन हम ज़्यादातर देखते कि टेबल टेनिस और बैडमिंटन का रुझान ज़्यादा होता था, तीरंदाजी की तरफ कम होता था। लेकिन अब हम देखते कि स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक जो है बच्चे बच्चियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा इसको फोकस कर रही हैं। और ख़वातीन, जिस तरह आप भी नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं और नेशनल की सतह पर जो है अभी सिंध की तरफ से नुमाइंदगी की, पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, तो ख़वातीन की तादाद इसमें ज़्यादा आते हुए किस तरह देख रही हैं? इसमें ये कि हमारे जो जो दूसरे गेम होते हैं उसमें ख़वातीन को ज़रा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
और ये जो गेम है इसमें हमें अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ हम बिल्कुल आसानी से आराम से जो खेल सकते हैं, तो इसलिए मेरे ख़्याल से जो ख़वातीन हैं वो इस तरफ ज़्यादातर आ रही हैं कि इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं है। हमें बहुत आराम से और बहुत मज़ा भी आता है हम लोगों को इस खेल में। तो मैं भी पहले मेरे बच्चे जो थे वो खेल रहे थे, तो मेरी बेटी भी नेशनल प्लेयर है, तो मैं उसको उसके साथ आती थी। तो मुझे एजाज साहब ने कहा कि आप भी खेलें, तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे वाकई में जब मैंने पहली दफ़ा खेला तो मुझे लगा कि वाकई में मैं भी खेल सकती हूँ। तो इसी तरह से मेरा इंटरेस्ट जो है ना ज़्यादा बढ़ा। तो ये है कि बाकी गेमों से जो है ना ये गेम बहुत मुख्तलिफ है, बहुत बिल्कुल ईजी है। मुख्तलिफ भी है। एक वालदैन की सतह पर आपने आकर सोचा, उसके बाद है बच्चे भी आपके नेशनल प्लेयर हैं, ख़ुद आप नेशनल प्लेयर की हैसियत से जो है नुमाइंदगी कर रही थी सिंध की। तो कैसा देखा कि वालदैन के साथ साथ बच्चों का रुझान इस तरफ लाना। इनफैक्ट अगर हम देखें तो दूसरी तरफ बच्चे को आजकल मोबाइल का ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन खेलों की तरफ राग़िब करना वालदैन का बड़ा अहम किरदार होता है। आपने अपने बच्चों को ये तरबियत दी, ख़ुद एज ए प्लेयर होकर टीम के साथ रहीं, तो इस तरह अगर मोटिवेशन दूसरे वालदैन भी देते रहें तो यकीनन और भी खेलों में बहुत से प्लेयर निकल सकते हैं। ज़रूर, अगर वालिदैन चाहें, अगर इस मोबाइल से बच्चों को हटाना है, मैं कहती हूँ इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है। गेम, पबजी ये सब कुछ सब बेकार है। अगर आप अपने बच्चों को और दूसरे गेम में पार्टिसिपेट कराएं तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, उनका दिमाग ज़्यादा वो होगा और वो बहुत अच्छा उनका जो है ना ग्रोथ अच्छी होगी। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे इस खेल में हैं। बिल्कुल इसमें खेलें। अकमल है, पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम है आप आर्चरी के हवाले से, और जिस तरह अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा आप काम भी करते नज़र आ रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि अगर टैलेंट सिंध के अंदर निकला है तो शायद आपकी बदौलत नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की इन बच्चों के ऊपर, और इसका सिला शायद ये नज़र आ रहा है कि जहाँ डिपार्टमेंट की टीमें शिरकत कर रही थी वहाँ पर आपके लिए और सिंध के लिए मेडल्स लाना इन बच्चों के लिए एक फ़ख्र की बात होती। तो इस पर क्या कहेंगे, और फिर जिस तरह बच्चों का रुझान बढ़ रहा है इस गेम में, इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू सो मच कि आपने जो है हमें इनवाइट किया अपने न्यूज़ चैनल पे, और इस लेवल पे खेलते हुए बड़ा ही अच्छा और फ़ख्र भी महसूस होता है। और एक कोच के लिए, एक ट्रेनर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब उनके बच्चे जो हैं अपने कोच के मुकाबले में खड़े हों और एक साथ टीम में हम जाके खेलें और मेडल लेके आएँ, तो इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल से अचीवमेंट की आपके लिए कोई जो है वो बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो हमने काम जो है वो टेक्निकलिटीज़ पे किया कि डिपार्टमेंट के पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इक्विपमेंट पे वो हमसे आगे हैं, कोचिंग लेवल पे मयार में वो हमसे आगे हैं। वो अपना टोटली फोकस जो है वो ट्रेनिंग पैटर्न्स पे लगा दें। तो हमने सोचा कि अगर हमने पढ़ाई इस चीज़ की हुई है और स्पोर्ट्स साइंसेस में अगर हमने मास्टर्स किया, क्यों ना हम इस चीज़ को जो है वो अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करें। न्यू ट्रेनिंग पैटर्न्स हम इंट्रोड्यूस करवाएं, न्यू ट्रेनिंग शेड्यूल हम बनाएं जिस पे जो है वो करें। सबसे पहले इम्प्लीमेंट हमने इसको ख़ुद से किया। ट्रेनिंग बिल्कुल हमने अपनी बढ़ाई, जैसे कि हमारे जो डिफरेंट प्लेयर्स हैं वो ऑफिस से आते रहते हैं, तो बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि कंसिस्टेंसी आपको चाहिए कि आप जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। जब तक आप मोटिवेशन के साथ ख़ुद नहीं करेंगे, जब आपका बच्चा नहीं देखेगा यार कोच कह तो रहा है लेकिन कोच कर नहीं रहा खुद, तो हमने सोचा कि हम खुद जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक बच्चे देख के हमें सीखेंगे नहीं। बिल्कुल, सीखने की बात हो रही तो लेवल 2 आपने कोर्स किया हुआ है यूएसए से, कैसा देख रहे हैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए आप बच्चों में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूएसए से लेवल 2 सर्टिफाइड ट्रेनिंग का कोच किया। तो मैंने वही आपसे अर्ज़ किया कि जब हमने लेवल 1 किया तो हमने ये देखा कि हम बहुत पाकिस्तान में बैकवर्ड भी हैं, और जब हमने पाकिस्तान से बाहर टूर भी किया कोरिया का और पाकिस्तान को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, तो हमें ये पता चला कि उनके ट्रेनिंग प्लान्स में और हमारे ट्रेनिंग प्लान्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो काफ़ी एडवांस ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम जो हैं अभी तक वो पुराने ट्रेनिंग पैटर्न पे हैं कि हम अभी भी यही सोचते हैं कि एक हमारे पास चीज़ थी कि हमें जो है दिन में 300 या 400 एरो हमें शूट करने चाहिए, लेकिन किसी कोच ने हमें ये नहीं बताया कि 400 एरो आप शूट करेंगे कैसे। तो ये चीज़ जब हमने कोरिया में देखी और जब हमने लेवल 1 और लेवल 2 किया तो हमें पता चला कि वो आया वो 400 एरो या 300 एरो हम कंप्लीट करेंगे कैसे। तो उसका जब हमने पैटर्न डिज़ाइन किया, शेड्यूल डिज़ाइन किया, तो उसके बाद फिर बच्चों की फ़िज़िकल मेंटल एबिलिटीज़, इन चीज़ों पे हमने ग्रास रूट पे काम करना स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चे 4 साल 7 साल से खेल रहे हैं उनको इन बच्चों ने 5 महीनों में बीट किया, सिर्फ उन ट्रेनिंग प्लान्स की अच्छा, वजह से। बीट बच्चों ने किया, लेकिन जिस तरह वालदैन का रुझान, अमरीन साहिबा भी कह रही हैं कि वालदैन का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा है अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी, और जो वालदैन अपने बच्चों को सिखाने आते हैं वो खुद भी सीखना चाहते हैं इस गेम को, इस पर क्या कहेंगे?
वक्फे से पहले जिस तरह अकमल से बात हो रही थी, ख़ासकर कोचिंग के लेवल के हवाले से, क्योंकि कोचिंग का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और अकमल ने लेवल 2 कोर्स भी किया हुआ है और पाकिस्तान में इसका भरपूर तौर पर खिलाड़ियों को फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अकमल से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। अकमल, जिस तरह कोचिंग की बात हो रही थी, लेवल 2 आपने कोर्स किया हुआ है यूएसए से, कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान में आप जो ट्रेनिंग कराएं, इन बच्चों के अंदर कितना जज्बा है इस चीज़ को सीखने का? बच्चों के अंदर जज्बा जो है वो 50% होता है, ठीक है, और 50% जो वो कोच का किरदार होता है कि वो जो है उस जज्बे को बूस्ट करे। बच्चा अपने जज्बे के साथ आता है और हम कोशिश करते हैं कि हम उसे फैसिलिटेट करें। अच्छा, फैसिलिटेट की बात हो रही है अकमल, थोड़ी सी बात मैं आपकी काट रहा हूँ कि ये जो जज्बा है ये आपको स्कूल लेवल से नज़र आ रहा है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर ज़्यादा नज़र आ रहा है? क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को। देखें, बच्चों के अंदर जज्बा बिल्कुल होता है। अगर मैं आर्चरी की स्पेसिफिक आपसे बात करूं तो आर्चरी का इंटरनेशनल में एक कानून है कि वो बच्चा आर्चरी कर सकता है जिसकी उम्र 4 साल है। 4 साल से आप आर्चरी करना स्टार्ट होते हैं और जिसकी उम्र 60 साल तक है। तो इस दरमियान जो भी हों, जिस फिज़िक के हों, सही है, उनकी हेल्थ मायने नहीं रखती, वो बच्चा आके आर्चरी कर सकता है और वो नेशनल प्लेयर बन सकता है अगर वो टाइम दे। जैसे कि आप डिफरेंट गेम्स देखते हैं, अगर फुटबॉल की बात कर लें तो उसके अंदर आपको हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी आपको चाहिए, भागने का स्टेमिना भी आपको चाहिए, आपको इंड्योरेंस भी चाहिए। लेकिन आर्चरी एक पुरसुकून गेम है जिसमें आपको फोकस चाहिए, जिसमें आपके दिमाग का ज़्यादा अमल दखल है और आपके अपर बॉडी का। तो इसको देखते हुए ये कि जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो ये देखते हैं कि यार इस आर्चरी के गेम के अंदर अच्छा पुरसुकून गेम है और आपका स्ट्रेस कम हो जाता है इसको खेलने से। तो जब पेरेंट्स भी इसे देखते हैं तो ये लगता है कि आजकल के दौर में बच्चों से, मैडम ने बिल्कुल अच्छी बात की कि अगर मोबाइल से अपने बच्चों को दूर करना है, स्क्रीन टाइमिंग उसकी कम करनी है, तो आप उसे आप आर्चरी में लगा दें और उसकी एकेडमिक आप अचीवमेंट देखेगा कि वो किस तरीके से वो चेंज होती हुई आपको नज़र आएंगी। बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आएंगी। मां साहब, आप भी लेवल 1 कोर्स कर रहे हैं, तो कैसा देख रहे हैं इसको पाकिस्तान के अंदर? है क्या प्लेयर्स ही जो है कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, एज ए प्लेयर भी शिरकत कर रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि टैलेंट को निकालने के थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है हमें? जी बिल्कुल, हर अच्छी चीज़ को, हर अच्छे लेवल को अचीव करने के लिए एक प्रोसेस से आपको गुज़रना पड़ता है। सेम गोज़ फॉर आर्चरी। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह चल रहे हैं कि अपने ख़ुद हम, क्योंकि प्लेयर्स भी हैं, फिर हमने एक लेवल 1 का इंस्ट्रक्टर कोर्स भी किया यूएसए आर्चरी से, फिर सर्टिफिकेशन ली हमने। तो इसकी वजह यही है कि आप अब जब एक स्पोर्ट के अंदर आ गए हैं तो उसका अब आपको इन एंड आउट मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम ऑब्वियसली एक प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं। हम अब मज़ीद आगे के लेवल्स भी जो है वो अचीव करेंगे, सर्टिफिकेशंस मज़ीद लेंगे ताकि हम बेहतर तौर से अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट ला सकें, इस स्पोर्ट को अच्छी तरह समझ भी सकें और दूसरों को जब सिखाने के लिए आएँ, क्योंकि हमारे पास यंग टैलेंट बहुत मौजूद है, पोटेंशियल जो है इस हमारे सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा है अचीव करने का। तो ऑब्वियसली हम उसको अपने आप को जब ट्रेन करेंगे सही तरीके से तो फिर हम बच्चों को भी लेके चल सकेंगे। तो बिल्कुल हम एक प्रोसेस से गुज़र रहे हैं और इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छी जो है उम्मीदें हैं। वी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त बात कह रहे थे मां साहब। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सैयद एजाज अली, सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध आर्ची एसोसिएशन के। इनसे भी बात कर लेते हैं आर्चरी के हवाले से। एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी खुशी की बात है कि जिस तरह कराची और सिंध के प्लेयर्स जो है बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 9th नेशनल चैम्पियनशिप हुई, उसके बाद 10वीं नेशनल चैम्पियनशिप हुई, दोनों में कराची से जो और सिंध से जो है हमने देखा कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए गए, जहां डिपार्टमेंट अपना किरदार बहुत बाखूबी अदा कर रहे हैं। उनको फैसिलिटीज़ बहुत होती है, उनकी वसाइल के उनके पास वसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिंध की जो टीम थी उन्होंने अपने भरपूर तौर पर अपनी मुजाहिरा किया और बाकायदा तौर पर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। क्या कहेंगे इस खेल के हवाले से? जिस तरह आप भी काम कर रहे हैं खासकर सिंध के अंदर, तो टैलेंट तो नजर आ रहा है, इसको तराशने के लिए आपने जैसे राजा अकमल जैसे कोचेस को हायर किया हुआ है, प्लेयर्स को हायर किया हुआ है, तो यकीनन बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है ये खासकर सिंध के अंदर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है वो हमें इस काबिल समझा कि हम भी जो है वो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकें लोगों के सामने, उनको बता सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमें ये मौका दिया कि हम जो है वो इस प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हो सकें। जहां अब आपके सवालात की जहां बारी आती है, जो बात आपने अभी मुझसे की, यकीनन
देखिए सिंध आर्चरी एसोसिएशन जो है वो बेसिकली वो एक इदारा है जिसका काम है खेलों को फरोग देना और खेलों को जो है वो खिलाड़ियों को खेल के मौके पैदा करके देना। तो अब तक यानी जब मैंने आज से 1.5 साल पहले इसको ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था कि इससे पहले क्या होता रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि मुझे क्या करना है। तो मैंने ऐसे लोगों की टीम बनानी शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह के वो टीम बनती चली गई। वो मैं अकेला ही चला था, कारवां बनता गया चलते चलते, वो कोई शेर है। तो वो बिल्कुल इसी तरह से जो है ये कारवां बनता गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग जो गेम से मुतमईन थे, जो वो लोग जो चाहते थे कुछ खेलना, कुछ करना, करके दिखाना चाहते थे, वो उन्होंने एक जगह जमा होना शुरू किया और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी परफॉर्मेंसेस जो है वो उन्होंने देनी शुरू की। गो कि अभी इनके ऊपर बहुत मेहनत नहीं हुई है, अभी ये प्रोसेस, ये अमल जो है वो ये अभी अधूरा है, ये अभी जो है प्रोसेस में है, इसको कंप्लीट होने में वक्त लगना है। लेकिन दोनों रूट्स पर, यानी वो रूट जो कि एक लॉन्ग टर्म जो है वो रूट है वो, और एक शॉर्ट टर्म जो है वो, दोनों रूट्स पर जो है हमारे लड़कों ने बड़ी सख्त मेहनत की है, जूनियर्स लेवल पे भी, सीनियर्स लेवल पे भी। और न सिर्फ अपने आप को इन्होंने जो है वो इस काबिल बनाया है कि वो जो कोर्सेज किए हैं और नई जो जदीद टेक्निक्स है उसके ऊपर काम किया है। और जो है उसके न सिर्फ अपने आप को बल्कि जो अपने जूनियर्स हैं उनको भी ये सारी चीज़ें सिखाई हैं। और ये एक स्पिरिट जो नज़र आई है मुझे कराची के और सिंध के आर्चर्स में ख़ास करके, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि हमें जो है वो जो दरख्त हमने, जो पौधा हमने लगाया था, तना और दरख्त बनता जा रहा है वो। जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल एजाज साहब, बड़ी मेहनत है। आपने खुद कहा कि 1.5 साल का अरसा हुआ आपको ज्वाइन किए हुए, और जिस तरह कारकर्दगी सिंध की टीम की नज़र आ रही है वो सबके सामने नज़र आ रही है। 1.5 साल के अरसे में आप लोगों ने जिस तरह काम किया, इसमें आपने साल के अंदर 2 दफ़ा जो है नेशनल चैम्पियनशिप मुनक्किद हुई और उसमें दोनों दफ़ा जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो यकीनन ये इसकी अच्छी पेशन गोई है कि आने वाला वक्त जो है यकीनन अच्छा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है तीरंदाजी की खेल में। थोड़ी सी इसमें हम बात कर लें इनके सामान के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके सामान बहुत ज्यादा महंगे होते हैं तीरंदाजी के खेल के। इसके लिए आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर देखें तो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है इस हवाले से। मेरा ख्याल था कि इसमें अगर अकमल आपके साथ यहाँ जो कि मौजूद बिल्कुल है, अकमल मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर, तो वो आपको यकीनन इस बारे में बहुत तफसील से जो है वो बयान कर सकते हैं। बिल्कुल हमारे साथ आप टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। इजाज साहब, अकमल से ये बात कर लेते हैं। अकमल, जिस तरह अभी बात कर रहा था इजाज साहब से कि जिस तरह इस खेल के लिए, सामान के लिए जो है हम देखते हैं बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा महंगे खेल साबित होता दिखाई देता है। इसमें अब अगर बात कर लें ग्रास रूट लेवल, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो समझ रहे हो कि इसमें थोड़े से जो यंग प्लेयर निकल कर सामने आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना है, और आप लोग किस तरह इस पे किरदार अदा कर रहे हो? देखिए सर ने बहुत अच्छी बात भी की, और लेकिन मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आपने बहुत एक अहम मुद्दा उठाया है कि इक्विपमेंट जो है आर्चरी का बड़ा ही महंगा है। इससे पहले वाली गुफ्तगू में मैंने आपको कहा कि हम आर्चरी में जो है बच्चों को क्लब के अंदर फैसिलिटेट कर दें। अब हमने ये काम स्टार्ट किया है कि DRA हमारा जो क्लब है डी रॉयल आर्चर्स का, हमने अपने ही हैंड पे जो इक्विपमेंट बाहर से हम इंपोर्ट करते थे, वो इक्विपमेंट का आप लगभग उसकी कीमत लगा लें कोई 2-2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, जिससे सिर्फ एक आर्चर को फैसिलिटेट हम कर सकते थे। अब हमने ये काम स्टार्ट कर दिया है कि हमने 80% इक्विपमेंट जो है अपना पाकिस्तान के अंदर, खुसूसी कराची के अंदर डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट हमने कर दी है, और 80% हम उसमें जो है सक्सेसफुली हम कामयाब भी हो चुके हैं। रिसेंटली जो है 10th नेशनल के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग्स, जो कि आप जिसको एक रस्सी आप कहते हैं, वो एक राइज़र हमने ख़ुद से बना लिया है, और हमने फ्लेजेस बना लिए हैं। जो एक फ्लेजेस की आपको मैं कीमत बता दूं कि 3,000 रुपये के लिए भी हमें जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता था, वो चाइना से। अब हमने उसकी कॉस्ट इतनी गिरा दी है कि इंशाल्लाह हम वो बहुत जल्दी जो है वो मार्केट में हम लॉन्च कर देंगे। तो अब धीरे धीरे हम जो है इस चीज़ पे काम करेंगे, डेवलपमेंट पे हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ये काम जो है 100% पूरा होगा तो आप देखेंगे कि आर्चरी का सामान हम इतना इसको लो कॉस्ट कर देंगे कि जो आर्चरी का जो बच्चा है जो सीखना चाहता है, वो 10 से 12 हज़ार रुपये में, जिसकी कॉस्ट आप लाखों में दी, वो आप चंद हज़ार रुपये दे के आप आर्चरी कर सकते हैं। और स्पॉन्सर्स को भी ये खुशी होगी कि वो आप इतने बड़ा जो एक हाई मद में एक पैसा है, फिर इंपोर्ट करना, उस पर ड्यूटी लगना, और उस चीज़ को आप तक पहुंचने में 48 दिन लगना, 4 हफ्ते
5 हफ्ते 2 महीने लगना, और 2 महीने में आपकी प्रैक्टिस कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो इस पूरे सिलसिले को हमने देखा, हमने एनालिसिस किया, उसके बाद जो है फिर हमने इस नतीजे पे आए कि नहीं, हमें इस चीज़ को खुद पाकिस्तान में डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल अकमल से बात हो रही थी जिस तरह सामान के हवाले से कि बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो दोबारा एजाज साहब के पास वापस चलते हैं। एजाज साहब बड़े ज़बरदस्त इन्होंने तशरीह कर दी है अकमल ने सामान के हवाले से। तो दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, जिस तरह आपने लेवल 3 कोर्स किया हुआ यूएसए से, पाकिस्तान के अंदर है, किस तरह इसको इंट्रोड्यूस आप करवा रहे हैं, किस तरह अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि लेवल 2 अकमल ने किया हुआ है, अमरीन साहिबा बैटिंग में लेवल 1 है, माज साहब लेवल 1 का कोर्स यूएसए से कर चुके हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर और खासकर सिंध के अंदर आप लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो यकीनन मुस्तकबिल हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है तीरंदाजी के खेल में निकल कर सामने आता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस हवाले से क्या कहेंगे, और फिर पाकिस्तान के अंदर इसका मुस्तकबिल इस खेल का किस तरह देख रहे हैं आप? जी शहजादा, ये जो लेवल 3 की आपने बात की, फिलहाल जो है वो अभी हम यहीं तक पहुंच पाए हैं, लेवल 3 तक। यूएसए एनटीएस कोर्स जो है वो लेवल 3 कोई आसान कोर्स नहीं होता, काफी मुश्किल कोर्स है। और लेकिन इसके साथ साथ हमने ये किया कि खासकर मैंने ट्रेन द ट्रेनर कोर्स वहां से पास किया, जिससे मुझे ये अथोराइजेशन मिल गई कि मैं यहाँ पर जो है वो कोचिंग की जो ट्रेनर्स हैं वो मैं बना सकता था, उनको मैं पास कर सकता था, उनको मैं ट्रेन कर सकता था। तो इसलिए फिर मैंने ये किया कि जितने लोग हमसे हमारे साथ मुंसलिक थे, बल्कि हमने इसको इंटरनेट पे, अपने पेजेस पे, हर जगह पे इश्तिहारात दिए कि जो लोग भी लेवल 1 कोर्स करना चाहते हैं, स्टेप वाइज लेवल 2 करना चाहते हैं, वो जो है वो हमसे रब्ता करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम ने, सिंध आर्चरी एसोसिएशन से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने इस अब तक तकरीबन 12 से 15 लोग जो है वो लेवल 1 कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं यूएसए से। और इन तमाम लोगों का जो प्रैक्टिकल है वो हमारा जो क्लब है, जो कि वाहिद रजिस्टर्ड क्लब है यूएसए का, वाहिद इंटरनेशनल रजिस्टर्ड क्लब है डी रॉयल क्लब, इसमें जो है वो इन तमाम लोगों का प्रैक्टिकल हुआ। और इसमें सिर्फ डी रॉयल क्लब के ही नहीं बल्कि और भी दूसरे जो क्लब हैं जिनमें बाकमान है, जिनमें जो है वो और अभी आपको अकमल नाम उनके बता देंगे, उन सब की भी जो है वो प्रैक्टिकल यहीं हुए। और यहाँ पर उन लोगों ने जो है वो मेरे साथ वो प्रैक्टिकल एग्जाम दिया, और जो लोग पास हुए उनको फिर मैंने यहाँ से सर्टिफिकेशन जो है वो अलॉट की। तो ये एक ऐसा सिलसिला था तालीम का, जो एक्नॉलेजमेंट का, कि ये हम जो है वो लोगों को सिखाएं, उनको बताएं कि जो आर्चरी में नित नई जो तब्दीलियां हो रही हैं, रोज बरोज जो गेम चेंज हो रहे हैं, जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो वो जाहिर है कि आप ऑनलाइन रहकर ही जो है वो सीख सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तमाम आर्चर्स ने जो है वो ये सीखा और ये कोर्स किया। लेवल 1 कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो है वो अब ये सारे आर्चर्स जो है वो यूएसए आर्चरी, वर्ल्ड आर्चरी यूएसए के साथ अलाइन है। और जो भी नई उसमें जो जिद्दत आती है वो इन सबसे पहले इन लोगों के पास ईमेल्स की सूरत में आ जाती है, और ये डायरेक्ट मजाज है उनको कांटेक्ट करने के, और वहां से ये जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह चीजें जो है मुसलसल सीखते रहे। एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का अमल है जो कि चल रहा है। बिल्कुल इंप्रूवमेंट का अमल चल रहा है। सेक्रेटरी जनरल है आप सिंध आर्चरी एसोसिएशन के, एजाज साहब है, थोड़ी सी बात हम कर लें। जिस तरह आप सिखाने की बात कर रहे हैं, तो कोई वर्कशॉप वगैरह जो है स्कूल्स की सतह पे करने का इरादा है? क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अमली तौर पर अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल तौर पर सामने हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो वर्कशॉप की सूरत में? देखें, ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। उसमें सबसे पहले ये है कि आपके पास जहां पर भी आप जा रहे हैं वहां पर इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी हो। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि इक्विपमेंट बहुत महंगा है और अफोर्डेबल नहीं है, तो हमें जो है वो इस काम को उस जगह से स्टार्ट करना चाहिए जहां से कि इसका हक है। यानी हमें पहले अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट करवाना चाहिए उन तमाम जगहों पर। मेरा अपना और मेरी टीम का ये इरादा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस इक्विपमेंट को इतना सस्ता कर देंगे कि जो लोग जो है वो इसको, जिन्होंने जो बिजनेस और ये तमाम चीजें भूल जाएंगे इसका बिजनेस करना। जैसे क्रिकेट का बैट जो है वो आप खरीद लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से आप एक आर्चरी की बो खरीद लेंगे इंशाल्लाह। इतना सस्ता हो जाएगा ये, और इसमें इतनी जो है वो गुंजाइश है कि ये इतना सस्ता हो सकता है और यहाँ अवेलेबल हो सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम देखें एजाज साहब, तो एकेडमीज की बहुत ज्यादा कमी है, फिर वेन्यू हमारे पास बहुत कम है, इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं आप लोग?
जी हाँ, मैं आपको ये मैं यस करना चाह रहा था कि हम जो है वो इस पे स्कूल लेवल पर हमने जो है वो ये एक प्रोग्राम है जो कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल्स को और भेजा हुआ है कि इसको बाकायदा तौर पे जो है वो अपने गेम्स में जो उनके 16 गेम्स हैं स्कूल में, 17 गेम्स हैं, उनमें इनको शामिल किया जाए, आर्चरी को भी, ताकि जो है वो, लेकिन जो जो दिक्कत आती है वो दिक्कत सिर्फ इसी वजह से आती है कि इक्विपमेंट के महंगे होने की वजह से। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे इक्विपमेंट सस्ता होगा तो फिर जो है ये चीजें भी आपको मिलती जाएंगी। दूसरी बात आपने जो कही कि वेन्यू के हवाले से, रेंजेस के हवाले से, तो देखें आर्चरी एक ऐसा गेम है, इट्स लाइक अ गन शूट। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से गन शूटिंग होती है और कन्फाइंड एरिया में होती है, बिल्कुल आर्चरी को भी एक इसी तरह से एक कन्फाइंड, एक डेडिकेटेड ग्राउंड रिक्वायर्ड होता है। हमने इस सिलसिले में KMC, KDA और दूसरे मुख्तदर जो इदारे हैं, इन तमाम लोगों से हमारी बातचीत चल रही है कि वो हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि इंटीरियर सिंध में भी हर डिस्ट्रिक्ट में एक अदर डेडिकेटेड रेंज, आर्चरी रेंज हमें दें। जहां पर अवेलेबल नहीं है रेंज, वहां पर जो है वो हमने कहा है कि किसी भी एक ग्राउंड को, फुटबॉल ग्राउंड को, किसी एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए आर्चरी के लिए मुख्तस किया जाए। तो इंशाअल्लाह अजीज हम अपनी इसमें जो है वो खासे कामयाब हो जाएंगे। हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमारी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह हम इसमें जो है वो अपना बेहतर जो है वो किरदार, बिल्कुल बेहतर किरदार अदा करते नजर आएंगे आप लोग। यकीन टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ ही रहिएगा। मजीद अमरीन साहिबा से भी बात कर लेते हैं। अमरीन साहब, जिस तरह बात हो रही थी ख़वातीन की, तो ख़वातीन की किस एज से ज़्यादा हम देख रहे हैं कि बच्चियाँ निकल कर सामने आ रही हैं इस गेम के लिए? देखिए, इसमें अभी कमल में भी कहा था कि एज का कोई वो नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी किसी भी एज में आ सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे, छोटी बच्चियां इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, और जो हमारी जो है 16-17 साल की हमारे पास जब भी लड़कियां मौजूद हैं, वो भी जो है ना 16-17-18 साल की है। वाहिद में एक हूँ जो अभी इतना ज़्यादा एज की हूँ, लेकिन हमारे पास काफ़ी जितने भी और लेडीज़ आती हैं वो भी काफ़ी जो है ना का एज की हैं। समझे मेरी उम्र से भी ज़्यादा की जो लेडीज़ हैं वो कहती हैं अगर हम कर सकते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल आप लोग जो है ना कर सकते हैं। जब मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हो, तो वो लोग भी इंटरेस्ट दिखाती हैं, तो वो कहती हैं अच्छा। तो काफ़ी उम्र की 40 से भी ऊपर की और जो लेडीज़ आती हैं वो लोग भी करने का बहुत शौक़ रखती हैं। बिल्कुल शौक़ रखती है। मतलब जिस तरह अभी एजाज साहब से भी बात हो रही थी, ख़ासकर वेन्यू के हवाले से, कि हमारे पास बहुत कम वेन्यूज़ ऐसे हैं जहाँ पर इस गेम को परवान चढ़ाने में हमें मदद मिल सके। तो क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल भी मौजूद हैं एजाज साहब है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास 3-4 जगह हमने रिक्वायरमेंट भेजी हुई इस चीज़ की। अगर मुस्तकबिल में हमारे पास ये सारी चीज़ें हो जाती, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, तो जिस किस्म के आप भी लेवल का कोर्स कर चुके हैं वन, और जिस तरह खिलाड़ी की हैसियत से भी कारकर्दगी दिखा रहे, तो मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसे प्लेयर नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल। मैं जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले जो बात की थी कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारी यूथ के अंदर, और इस स्पोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इंटरेस्ट जो है वो बच्चों का जब वो आते हैं, देखते हैं खेलते हुए, तब उनका और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बूस्ट होता है। तो अब जैसे आपने बात की वेन्यूज़ की, अब वेन्यूज़ हमारे पास इस वक्त लिमिटेड हैं ऑब्वियसली। तो जब ज़्यादा हमारे पास वेन्यूज़ होंगे, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ज़्यादा जगहों पे आर्चरी स्टार्ट होगी, तो लोगों को अगेन वही बात कि विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। विजिबिलिटी बढ़ेगी तो फिर और ज़्यादा लोग इसके अंदर आएंगे, बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और ख़ास तौर पे ये स्पोर्ट स्पेसिफ़िकली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्ट आपके फोकस से होता है, आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एंग्जाइटी रिलीफ होती है। तो बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आजकल के डिजिटल दौर के हवाले से। तो बिल्कुल मैं वही बात एको करूँगा जो हमारे कोच ने कही कि वेन्यूज़ के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं, वेन्यूज़ बढ़ेंगे, हमें और ज़्यादा जगहें मिलेंगी, तो फिर हम और जगहों पे स्टार्ट कर सकेंगे ये स्पोर्ट, और फिर ज़ाहिर है ये फिर ग्रो करेगा। बिल्कुल ग्रूम करता हुआ नजर आएगा। अकमल है 9th और 10th दोनों नेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, कोई खिलाड़ी ऐसा नज़र आया जो मुस्तकबिल में मज़ीद अकमल जैसा बनता नज़र आए? देखें बिल्कुल, हमारे जितने अपने शागिर्द हैं तो हम उनसे हमेशा यही कहते हैं कि आप मुझसे भी जो है ना वो अच्छा खेलें हमेशा। तो जब आप जितना हमने सीखा है टेक्निकली, ठीक है, अगर हम उसी को अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो हम चाहते हैं कि इन सबको लेवल 1 करवाने का मकसद ये था कि ये अपने जो भी बच्चे इनके पास आते हैं, इस चीज़ को ये मल्टीप्लाई करें, ना कि प्लस में ले जाएं। ये चीज़ को मल्टीप्लाई करें, जो इन्होंने सीखा है वो पूरा निचोड़ बच्चों को सिखा दें टेक्निकल लॉजिकल तरीके से। कि आया एक बच्चा जब खेल रहा है तो वो अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसे ये पता हो कि वो एक्सरसाइज क्यों कर रहा है।
वो किस स्पेसिफिक एरिया के लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज से पहले जो हमारी कोचिंग होती थी वो इस तरीके से होती थी कि बस आपने ये चीज़ें करनी हैं और इस तरीके से खेलना है। हमें ये नहीं पता होता था कि अगर हमें इस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है तो इसके लिए हमारे पास कौन सी वसाइल हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स इसके लिए होनी चाहिए। जब हमने वो चीज़ें स्टार्ट की तो हमें नज़र आया कि हर इस पे जो बच्चा है वो गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, जैसे मैडम अमरीन है हमारे पास, इनके आप एज देखें तो हमने इनके पोटेंशियल को देखते हुए इनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग की है। तो इस तरह हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है, किसी के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फोकस की कमी होगी तो हम उसके फोकस पे काम ज़्यादा करेंगे बजाय उसके स्ट्रेंथ के। किसी के अंदर अगर फोकस अटेंशन बहुत अच्छा है तो हम उसकी फोकस अटेंशन को छोड़ के उसके स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे काम करेंगे। तो हम इन चीज़ों पे टारगेट करते हुए काम करते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली बूस्ट कर जाते हैं। और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमने 9th नेशनल में जब हमने खेला तो उसमें हम एक डिफरेंट टीम थी। हमारे साथ जो टीम मेंबर खेले वो 10th नेशनल में हमारे पास नहीं थे, सिर्फ मैं एक वाहिद था कि वो 10th नेशनल में टीम का हिस्सा था। बाकी 2 बच्चे हमारे रिप्लेस हुए थे, लेकिन रिप्लेस होने के बावजूद भी हम ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गए। तो हमारा लोगों को ये जेस्चर देना था कि चाहे सिंध की टीम जो है वो पूरी अकमल हो या दूसरे टीम मेंबर्स ना हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिंध से जो भी टीम आएगी वो मेडल ज़रूर लेके जाएगी। सिंध से जो भी टीम आएगी मेडल ज़रूर लेकर जाइए, अकमल के कहना है। लेकिन टैलेंट बड़ा मौजूद है खासकर सिंध के अंदर। अगर देखा जाए तो टैलेंट तो पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र आता है। इस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत होती है। जिस तरह अकमल काम कर रहे हैं और जिस तरह सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी एजाज साहब काम कर रहे हैं। एजाज साहब थोड़ी सी बात हम कर लें, क्योंकि खिलाड़ियों का अमल अगर हम देखें तो मुस्तकबिल बड़ा दौर में नज़र आता था। माजी में जिस तरह डिपार्टमेंट की टीमें बंद हो गई तो अब डिपार्टमेंट बहाल होती दिखाई दे रही है, तो डिपार्टमेंट के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत से डिपार्टमेंट ने अभी हमसे राब्ता किया है और वो मुसलसल राब्ते में है, लेकिन हमने भी जो है वो सोच समझ के उसका जवाब देना है उनको, और हमने भी सोच समझ के ही कोई कदम उठाना है। सबसे पहले तो हमारा सूबा है, इंशाल्लाह सूबे से रिलेटेड जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं ये जो है वो अपनी अपनी जगह अपने मुस्तहकम रहें और अपनी खेल सकें और किसी अच्छी कंपनी के साथ जो है वो, जैसे कि अभी हमारे एक आर्चर हैं, उनको एज ए एथलीट एक कंपनी ने ओन किया है और वो कंपनी उनसे ये कहती है कि जो है आप हमारे लिए आप एज एथलीट खेलें, हम आपको ओन कर रहे हैं कि आप एज एथलीट हैं और आप खेलेंगे। और उनकी एक सैलरी मुख्तस की है और उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो कहीं से भी खेल सकते हैं, लेकिन उनके पाबंदी सिर्फ उनके ऊपर ये है कि वो खेल नहीं छोड़ेंगे, वो खेलते रहेंगे। तो इस तरह से अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है और हम जिस लेवल पे इसको काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बाकी भी जो हमारे खिलाड़ी हैं ये कहीं ना कहीं इसी तरह से एडजस्ट होंगे ताकि अपना फाइनेंशियल जो इनका एक एस्पेक्ट है वो भी जो है वो नजरअंदाज ना हो और ये अपने फाइनेंशियल को खुद डील कर सके, अपनी जो अखराजात हैं उनको खुद जो है वो अपने फाइनेंशियल को खुद जो है वो जनरेट कर सकें। तो इसी तरह से जो बाकी के जो लोग हैं वो भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता किसी न किसी डिपार्टमेंट के साथ कहीं ना कहीं मुंसलिक हो जाएंगे और लोग चाह भी रहे हैं। अभी खुद हमारे जो है वो 2-4 अच्छे प्लेयर्स के लिए भी बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स ने रब्ता किया हमसे और अगर वो कोई अच्छी ऑफर हमारे खिलाड़ियों को करते हैं तो हम उसके लिए उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि एसोसिएशन का या कोच का काम खिलाड़ी को जो है वो किसी जगह रोकना नहीं है। उसका काम है कि इनको आगे से आगे जाने दें, जितनी ज्यादा ये तरक्की कर सके उसमें इनका साथ दिया जाए। अच्छा, पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कैसा देखते हैं तीरंदाजी के खेल को? क्योंकि टैलेंट जिस तरह अगर हम बात करें तो पंजाब में बहुत ज़्यादा तीरंदाजी का नज़र आता है, सिंध में अब नज़र आना ज़्यादा शुरू हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से दीगर शहरों के? देखें, ये मैंने अभी माज से जब आप बात कर रहे थे तो वो भी आपको यही कह रहे थे कि जितना ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा अवेयरनेस आएगी लोगों में और लोग इस खेल को जितना ज्यादा, हम किसी एक जगह कैंप करते हैं, किसी एक जगह पे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इदारे में या किसी मैदान में जाके जब कैंप करते हैं तो उस कैंप के नतीजे में हमें सैकड़ों कॉलें मिलती हैं फिर, और हमसे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं। बहुत से लोग इस गेम की जो सख्तियां हैं, इस गेम की जो नॉर्म्स हैं, इसके जो कंट्रोल्स हैं, उनकी वजह से नहीं आगे आते और जो पसंद करते हैं इस गेम को, जो थ्रिल को पसंद करते हैं, वो यकीनन जो है वो फिर आ जाते हैं और आकर अपना जो है वो पार्टिसिपेशन करते हैं और सीखना शुरू कर देते हैं। और विद नो एज लिमिट, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे पास अभी भी हमारे क्लब्स में लोग जो के 50s और 60s प्लस हैं वो उन्होंने एडमिशंस लिए हैं।
और बच्चों ने एडमिशन्स लिए, बच्चियों ने एडमिशन्स लिए। तो ये चीजें जो है वो वक्त के साथ, और जब ये बढ़ता रहेगा तो डेफिनेटली फिर इसका स्कोप भी बढ़ेगा। बिल्कुल, स्कोप भी बढ़ता हुआ नज़र आएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, इस खेल के अंदर भी। और अगर हम देखें तो दीगर शहरों के मुकाबले में, जिस तरह अगर हम सिंध की बात कर लें तो अब सिंध में बहुत ज़्यादा इस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, खुद आप भी कह रहे हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई ऐसा इरादा है सिंध का कि यहाँ पर हम कोई टैलेंट हंट स्कीम के थ्रू जो है टैलेंट को निकालने की कोशिश करें आप लोग? देखिए, सिंध के लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी ये है कि सिंध आर्चरी एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो खुद एक कोच हैं, और वो अपनी कोचिंग में जो है वो सिखा रहे हैं लोगों को, और उनके साथ जो टीम है वो कोचेस पर मुश्तमिल टीम है। वो जो टीम है वो प्रोफेशनल खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, और वो ओपन फॉर ऑल है। लोग आए, क्लब में एडमिशन लें और वहां पर खेलना शुरू करें, अपने टैलेंट को दिखाना शुरू करें। तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो ऊपर भी जा सकते हैं, जो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि अब सिंध आर्चरी एसोसिएशन ने जो है वो डीआरए क्लब का ही एक पार्ट हमने जो है उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि ये हैदराबाद में और एक जो है वो सखर में जो है वो एक यूनिट वहां पर भी इसको ऑन कर दे। और वहां से कुछ कोचेज हैं जो हमारे पास यहाँ ईद के बाद ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो उनको हम ट्रेन करके यहाँ से भेजेंगे, और वहां पर वो डी रॉयल क्लब का ही पार्ट जो है वहां पे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने थोड़ी सी शक्कर की बात की, तो इंटीरियर के अंदर कितना टैलेंट आपको नजर आ रहा है? मैंने इसकी ना, इंटीरियर में शौक बहुत है लोगों को, लेकिन वसाइल नहीं है वहां पर। वसाइल की कमी है, जिस वजह से वहां पर गेम अब तक उस तरह परवान नहीं चढ़ सका। लेकिन अब चूंकि हमें हैदराबाद से बहुत सॉलिड जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक्स आर्मी है, लेफ्टिनेंट कर्नल हसन खोसा साहब, उन्होंने हमसे ट्रेनिंग लेनी है अब ईद के बाद, और वो पूरा एक जो है ना सिस्टम जो है वहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरा सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब पूरे सिंध के अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। राजा अकमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमरीन साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, माँ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।